कैसा होना चाहिए? 4 प्रकार से होना चाहिए। पहला, भक्त का पहला लक्षण है समर्पण। क्या है? बोलिए बोलिए। समर्पण। समर्पण, समर्पण से जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी पर कोई बैठा हो, रेलगाड़ी चल रही हो और रेलगाड़ी में कोई बैठे बैठे पोटली अपने सिर पर रखे, पोटली। उससे पूछो कि भाई तुम रेलगाड़ी में बैठे हो, पोटली सिर पर क्यों? तो वो व्यक्ति बोला कि हम चाहते हैं कि रेलगाड़ी पे ज्यादा वजन ना रहे, हम चाहते हैं कि रेलगाड़ी पे ज्यादा वजन ना हो, इसलिए पोटली को हम सिर पर रखें। बैठे रेलगाड़ी पर हैं, पोटली सिर पर। इसे क्या कहते हैं? खामखा बेफिजूली की मेहनत। खामखा बेफिजूली की मेहनत। उसी प्रकार दुनिया में जो करना वो परमात्मा को करना, लेकिन उस परमात्मा के काम को भी अपना हाथ जबरदस्ती से लगा देना, यही है बिना समर्पण लेकिन परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देना, इसी का नाम है समर्पण। है? देखो, कथा है दर्पण, भक्ति प्रतीक है समर्पण, फिर जीवन गोविंद के नाम कर दो अर्पण। बोलो जय सिया राम। इसीलिए भक्त का पहला लक्षण है समर्पण। अच्छा, समर्पण किसकी तरह? मीराबाई, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी ने अपना जीवन श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, लौटकर मुड़ के पीछे नहीं देखा। जो आपको करना हो सो कीजिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं क्या? होई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तरफ बड़ा सहारे, माधव के सहारे अपनी जिंदगी को सौंप देता, वो समर्पित भक्त है। अच्छा, भक्त का दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? श्रद्धावान। श्रद्धावान और विश्वास, दूसरा लक्षण। श्रद्धावान अगर नहीं होगे, आप श्रद्धावान नहीं होगे तो काम गड़बड़ है। भाई विश्वास हो, श्रद्धा ना हो तो गड़बड़। अच्छा, श्रद्धा हो विश्वास ना हो तो भी तो गड़बड़ है। विश्वास भी चाहिए और विश्वास के साथ श्रद्धा भी चाहिए, और अगर श्रद्धा है तो विश्वास भी चाहिए। तो दूसरा लक्षण भक्त का दोनों होने चाहिए। हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा, मन मस्तिष्क में भगवान के ऊपर अटूट भरोसा। ऐसे भक्त के पीछे ही भगत के, भगत के बस में है। अच्छा, तीसरा लक्षण जिज्ञासु। तीसरा भक्त का लक्षण होना चाहिए जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब भगवान के प्रति जानने की ललक बनी रहे। कई लोग हमें ऐसे में बोले, हम तो बहुत जानते भगवान के बारे में। ठटरी के बारे नक कटा। किसी से कहो
सीताराम जपो, भगवान का नाम लो। अरे महाराज जी, हम इतनी पूजा पाठ करते कि भगवान भी मना कर देते कि अब तो रहने दो। लो बताओ, ऐसे भी लोग पृथ्वी पर हैं। तो जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब ललक, भगवान की कथा सुनने की ललक, बार बार। न तुम रूठो न हम रूठे, न तुम छूटो न हम छूटे। ये ललक। सुबह और शाम एक इंतजाम किया जाए, सुबह और शाम एक इंतजाम किया जाए। आओ दोनों बैठ करके राम राम किया जाए। हैं? आओ सब बैठकर राम राम किया जाए, सुबह और शाम एक इंतजाम किया जाए। आहा। तो तीसरा लक्षण भक्त का क्या? जिज्ञासु। बोलो सीताराम। अब जरा चौथा लक्षण सुनिए। तत् सुख सुखित्वम। भक्त का चौथा लक्षण है जिसमें प्रियतम की रजा, उसी में प्रेमी को मजा। भगवान को जैसे आनंद आए वैसे रहे। गोपियां कहती हैं आपको अगर वृंदावन जाने में सुख है तो कृपा करके आना भी मत। आप सुखी सो हम सुखी। साधक कौन है? जो साध्य को परेशान ना करे। भरत जी क्या कहते हैं? राम जी बोले भरत जी तुम बताओ हमें वापस चलना है या रुकना है? भरत जी बोले अगर हम कह देंगे वापस चलो तो आप चल तो पड़ोगे, पर हम अपने मन में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु आप 14 वर्ष वनवास को जा रहे सो जाओ, अब हम भी राजभोग नहीं भोगेंगे, आपकी भांति त्यागी बन करके रहेंगे। बोलो जय सिया राम। ये चौथा लक्षण है। क्या चौथा लक्षण है? तत् सुख सुखित्वम।